प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपके सामने हाजिर हैं सॉल्व पेपर लेकर, जो आज ही हुआ था इतिहास क्लास 11 हरियाणा बोर्ड। यहाँ पर लगभग बड़े प्रश्न जो है सेम उसी पैटर्न में आए जिसमें हमने बताए थे। 2.5 घंटे का पेपर था, मैक्सिमम मार्क्स 80 थे। 40 प्रश्न एक मार्क्स के थे, 40 जो थे सब्जेक्टिव था, जिसमें 5, 3 और 2 के थे। आइए चेक करते हैं कि आप पता लगा सकते हैं आपके कितने आंसर सही हैं, आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, दक्षिण मेसोपोटामिया के मंदिरों का संक्षेप में वर्णन करें। या आप कर सकते हैं चिन्ह यानी कि लेखन कला के विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन। ये 5 नंबर का है, लेसन नंबर 2 में से हम पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सामंतवादी व्यवस्था में दूसरे वर्ग की स्थिति यानी कि अभिजात वर्ग की स्थिति का वर्णन करें। या फिर 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विकास धीमा पड़ गया क्यों, ये आप लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन नंबर 6 से, ये भी हम पहले आपको बता चुके थे कि लेसन नंबर 6 2 और लेसन नंबर 9 यानी कि 9 आपको करने हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में हुए श्रमिक आंदोलनों का वर्णन अथवा यूरोप में वस्त्र उद्योग में क्रांति पर एक टिप्पणी करें। ये आपको क्वेश्चन दोनों में से कोई एक करना है। फिर आ जाते हैं लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स के। पहला है लेसन नंबर 3 में से रोमन साम्राज्य में सेंट ऑगस्टिन के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन भी जो है वो अब्बासी क्रांति यानी कि लेसन नंबर 4 में से है। लेसन नंबर 6 में से है विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों का योगदान। ये फिर से आपको उसी लेसन में से मिलेगा। फिर है टेरा न्यूलियस के बारे में आप क्या जानते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में से, वो है म्याके सेत्सुरे कौन थे जापान के इतिहास में से। फिर आ जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मारीनगर किस लिए प्रसिद्ध था, जैसे कि व्यापार के लिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मार्ग पर स्थित था जहाँ से यूरोप एशिया जैसे देश आपस में जुड़ते थे। अब आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ व्यापार के लिए प्रसिद्ध था इतना कहकर नहीं छोड़ देना है, इसको एटलीस्ट 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करना है। फिर है दिनारियस क्या था, ये दिनारियस जो है चांदी का सिक्का था। उसके बाद है पैगंबर मोहम्मद की 2 शिक्षाएं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है फ्रांस में वैसलेज प्रथा क्या थी, जिसमें जो राजा है सामंत और उसके उत्तराधिकारियों को भूमि का टुकड़ा या भूमि प्रदान करते समय जिस प्रथा या परंपराओं का पालन किया जाता था उसे वैसलेज प्रथा कहा जाता था। कारखाना कानून 1819 क्या था, वो भी आपको इसकी 2 धाराएं लिख सकते हैं। अब आइए मेन जो हमें डिस्कस करना है वो है 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन, एक वाक्य या एक शब्द में आंसर देना है, लेकिन मार्क्स वही हैं, 1-1 ही आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है मेसोपोटामिया की संस्कृति का विकास किस नदी के तट पर हुआ। ये संस्कृति एक्चुअली जो है 2 नदियों के बीच, मैसोस जमा पोटामस, पोटामस जो है 2 नदियां और मैसोस मध्य, 2 नदियों के मध्य की भूमि, दजला और फ्रात नदियां हैं जो उनके बीच की भूमि है, तो दजला और फ्रात के किनारे पर ही इनका विकास हुआ। फिर है जीव सुदर क्या है, मेसोपोटामिया के पारंपरिक इतिहास में वर्णित मुख्य पात्र, प्रलय की कहानी भी जो बताता है और जिसे उतना पिष्टन भी कहा जाता था। फिर है एकल परिवार से आप क्या समझते हैं, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे रहते हों। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया संस्कृति में गिलगेमिश क्या था। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, गिलगेमिश महाकाव्य भी हम कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि उरुक राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो गिलगेमिश ही था, और उसी के स्मृति में एक बहुत महाकाव्य लिखा गया जिसे गिलगेमिश महाकाव्य कहा गया। तो आपका आंसर यदि महाकाव्य है तो वो भी उचित ही होगा। नेक्स्ट है ऑक्टेवियन कौन था। ऑगस्टस का जो वास्तविक नाम था वो ऑक्टेवियन था, और वो रोमन साम्राज्य का सबसे महान और सबसे पहला शासक था। रोमन साम्राज्य में एम्फोरा क्या थे। रोमन साम्राज्य में तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए जिन कंटेनरों का प्रयोग किया जाता था उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। अश्वारोही वर्ग क्या था, घुड़सवार सैनिक। नेक्स्ट है इस्लाम में हिजरा क्या है। इस्लामी कैलेंडर को हिजरा कहा जाता है।
मंगोलों ने बगदाद पर कब कब्जा किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है 1258 ईस्वी में। 1001 रातें क्या थी? ये अरबी कहानियों का संग्रह है जिसमें एक शहजादी है शहरजाद, वो अपने पति को हर रोज रात को एक एक कहानी सुनाती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा 1001 रातें। नेक्स्ट है मार्क ब्लो किस देश के रहने वाले थे? अमेरिका। शार्लमेन किस देश का शासक था? फ्रांस। सामंतवाद प्रथा में फीफ क्या है? भूमि का टुकड़ा जिसका आकार 1000 से 2000 एकड़ भी हो सकता था। नेक्स्ट है सेंट बेनेडिक्ट मठ की स्थापना कब हुई? 529। बहुत ही फेमस मठ था ये। फिर है टैली एक प्रत्यक्ष डैश था कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध निबंधकार सिसरो डैश के समकालीन थे? जूलियस सीजर। देखिए जो सिसरो हैं वो अरस्तु के शिष्य थे, परंतु अगर हम समकालीन में हमेशा हमें किसी शासक का ही बताना होता है तो ये जूलियस सीजर शासक के समकालीन थे। टॉमस मोर डैश के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। यहाँ पर आप अगर आयरलैंड भी लिखेंगे तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद है लंदन स्थित रॉयल सोसाइटी का गठन जो है वो 1660 में हुआ। कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री की रचना जोहानेस केपलर ने की, और ये वही महान विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोपरनिकस क्रांति को भी फेमस किया था। पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना जो है वो 1673 में हुई। उसके बाद है 1516 में थॉमस मोर ने यानी कि थॉमस मोर ने किस बुक का प्रकाशन करवाया था? यूटोपिया का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर है जोहानेस गुटेनबर्ग किस कंट्री के थे? ये जर्मनी के रहने वाले थे। उसके बाद औद्योगिकरण सबसे पहले कहाँ पर आया? इंग्लैंड में है, लगभग सभी को पता होगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये तो क्वेश्चन आप 9th से ही करते आ रहे हैं, 1789 में। उसके बाद है इंग्लैंड में पहली बार रेलगाड़ी कब चली? यात्री रेलगाड़ी 1825 में। उजड़ा गांव नामक कविता डेजर्टेड विलेज ये ओलिवर गोल्डस्मिथ की है, जो औद्योगिक क्रांति को दर्शाती है या उसके दुष्परिणामों को। उसके बाद है बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई? 1694 में। उसके बाद कताई मशीन यानी कि स्पिनिंग जेनी को किसने इन्वेंट किया? जेम्स हारग्रीव्स ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटलर शब्द दक्षिण अफ्रीका में किसके लिए प्रयोग किया जाता? डच के लोगों के लिए, डच लोगों के लिए। नेक्स्ट है ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब दी गई? 1781 में। आपके एनसीईआरटी की बुक में यही लिखा हुआ है। अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1865 में। नेक्स्ट है किस देश ने 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया? अमेरिका ने। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जिसका अर्थ होता है सभा स्थल। एंड्रयू जैक्सन किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जूडिथ राइट किस देश की लेखिका थी? ऑस्ट्रेलिया की। पर्ल नदी किस देश में है? चीन। डिम्सम किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है? चीन का। जापान की बुनियादी फसल चावल। नेक्स्ट है मित्सुबिशी किस देश की कंपनी है? जापान की। बहुत ही प्रभावशाली परिवारों में से ये कंपनी बनाई गई थी। उसके बाद नहीं है कोई भी प्रश्न। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी था, क्वेश्चन नंबर 53 हम आपको बता देते हैं। जापान की संसद को क्या कहा जाता था? उसका सही आंसर है डाइट। न जाने वो कैसे क्वेश्चन रह गया, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जापानी संसद को कहा जाता था डाइट, वो आपका सही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। पेपर चेक करने में वाले अध्यापकों को भी शायद हमारे द्वारा ये किया गया प्रयास पसंद आए, और सभी बच्चे अपना पेपर खुद चेक कर सकते हैं। और जब आने वाले जो सालों में जो अगली क्लासेज आएंगी +1 की, अगले बच्चे आएंगे +1 में, वो भी इससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। और अगर वे चाहें तो हम उन्हें फिर से गाइड करेंगे कि किन लेसनों में से लॉन्ग आंसर टाइप आते हैं, किन में से शॉर्ट, ताकि वो अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकें। मेरी तो यही प्रभु से प्रार्थना है कि आप सब बहुत अच्छे अंकों से लेकर अंक प्राप्त करके 11वीं में पास हों, और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद 12वीं में जाएं और ज़बरदस्त अपनी परफॉर्मेंस दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।